आज ब्रिजमोहन जी साफ दिखा, अजीत पवार वॉज द मैन इन कमांड। वहां पर वो माइक ले रहे थे, उन्होंने सुप्रिया जी को बोलने नहीं दिया। उन्होंने ही कहा कि अब उन्होंने फैसला ले लिया है तो सब उसका सम्मान कीजिए, बाकी सब लोग रोक रहे थे। क्या माजरा है? शरद पवार साहब क्यों इस्तीफा दे रहे हैं अध्यक्ष पद से? आप ही समझाइए। देखिए, इसमें माजरा तो मुझे कुछ नहीं लगता। आदरणीय शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है और उनको उनका राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक समझ उनकी बाकी के सारे लोगों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक मजबूत कारण होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो राजनीतिक जीवन से कहीं बाहर जा रहे हैं। उनका कद, जैसा भी सभी लोगों ने कहा, वाकई उनका कद इतना बड़ा है कि वो पार्टी के अध्यक्ष रहे या ना रहे, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई उनको नकार नहीं सकता। तो हमारी पार्टी में तो उनको नकारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये पार्टी उनकी बनाई हुई है, हम सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर अजीत दादा पवार ने भी कोई बात की है तो चूंकि हो सकता है उनका संपर्क उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, उन्होंने कोई उनको बात की हो, अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आदरणीय शरद पवार जी हम सब लोगों के नेता थे और रहेंगे, और उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, आज भी कर रही है और कल भी करेगी। अच्छा, ठीक है। अगर शरद जी अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं, जो उन्होंने ऐलान किया है कि पद छोड़ रहे हैं, मैं तुरंत आ रही हूँ सर, तो फिर बेटी या भतीजा कौन बनेगा अध्यक्ष? देखिए, अभी मैं इस मामले में भी आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान हमारी कार्यकारिणी है जिसमें मैं भी एक राष्ट्रीय सचिव हूँ, उसमें अभी भी शरद पवार जी के अलावा उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस कार्यकारिणी में नहीं है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ये कोई परिवार से संचालित पार्टी है या सिर्फ इसमें परिवार का वर्चस्व है। बेहतर तरीके से हमारे यहाँ पे चुनाव होता है और चुनाव के उपरांत ये तय हो जाता है कि जिसको ज्यादा समर्थन मिलता है वो आदमी उसको पद मिल जाता है। तो मैं ये नहीं मानता कि इसमें जो कमेटी अभी बनाई है, आज पवार साहब ने कमेटी बनाई है, उसमें सारे हमारी पार्टी एक और छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा ब्रिजमोहन जी। मैं आपके सामने ईमानदारी से मैं पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं और देश सुन रहा है, और चूंकि आप उस कमेटी में हैं तो सवाल समझिएगा। क्या आप लोगों को यह डर सता रहा है कि अजीत पवार आपकी पार्टी के एकनाथ शिंदे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मैं कह रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, इसको कभी भी आप चला के देख लीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है। गौरव भाटिया जी, आपने सबकी बात सुनी और खास अतुल साहब की बात का आप जवाब देना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं देना चाह रहा था। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहूंगा उद्धव गुट के जो प्रवक्ता थे कि एकनाथ शिंदे जी और शिवसेना हमारे लिए बैसाखी नहीं है, वो हमारा भाई है। अंजना जी, कभी मत भूलिएगा, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है महाराष्ट्र में, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता जो है वो विचारधारा से है, हम उससे जुड़े हैं। बैसाखी तो वो वाली भाग गई थी जिसको केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी और वादा खिलाफी करी और जनता का विश्वास तोड़ा। अब ब्रिजमोहन जी की बात करते हैं। ब्रिजमोहन जी के लिए आपने कहा कि मुस्कुरा नहीं रहे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये जो मुस्कुरा नहीं रहे, अंदर बहुत गम है। और देखिए, इन्होंने क्या कहा कि वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाते जाते ब्रेन वॉश हो गया। मतलब ऐसा कम ही होता है कि कोई नेता जो इतना वरिष्ठ हो उसके बाद वो कुछ एक शब्द ना कहे। ये दर्शाता है कि शरद पवार जी वो व्यक्ति हैं जिनकी साख है एनसीपी में और वो ही सारे अहम निर्णय लेते हैं। ये इनका अंदरूनी मामला है, हम इंतजार करेंगे। तीसरी बात एक जो बड़ी आई, माजिद मेमन जी ने कही। माजिद जी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा। अरे माजिद जी तो वरिष्ठ अधिवक्ता है, कोई फैसला जो अभी आया नहीं उस पर टिप्पणी करना कितना उचित है, आप मुझे बताइए। और वो कह रहे थे कि बीजेपी का ब्रेन काम करता है। अरे पार्टी का ब्रेन काम करे ये तो अच्छी बात है, जो ब्रेन डेड पार्टी होती हैं उनके लिए दिक्कत होती है।